बहुत पुरानी बात है। राजगढ़ नाम का एक गांव था जहां के राजा का नाम कौशल राजा था। उस गांव में बहुत खुशहाली थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वह था राजा का श्राप, जिससे वहां की पूरी प्रजा परेशान थी। क्या था वह श्राप, चलिए आइए जानते हैं हम इस कहानी में। उस समय की बात है, वह रात का टाइम था और वहां पेड़ के नीचे एक सन्यासी अपनी तपस्या में लीन था। और उसी रात चिन्ना नाम का चोर था जो राजमहल से राजकुमारी का हार चुरा के भाग रहा था। राजमहल में किसी को पता नहीं चला और चोर चोरी कर हार अपने साथ ले गया। जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा उसके गले से उसका हार गायब है। जब राजकुमारी ने शोर मचाया तो राजमहल में भगदड़ आए और उसे भगदड़ से चोर घबरा गया और वह राजमहल से बाहर निकलने भाग। जब चिन्ना चोर भाग रहा था राजमहल के बाहर, तब एक सिपाही ने उसे भागते हुए देख लिया, पर वह चिन्ना चोर का शक्ल नहीं देख पाया था। चिन्ना आगे आगे और सिपाही पीछे पीछे दोनों दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते चिन्ना चोर एक पेड़ के नीचे आ गया। उसने देखा कि सन्यासी ध्यान में है और उनके बगल में एक पोटली रखी हुई है। सन्यासी तो ध्यान में थे, तो चिन्ना चोर ने एक तरकीब लगाई। चिन्ना चोर ने उसे सन्यासी की पोटली में राजकुमारी का हार डाल दिया। क्योंकि चिन्ना चोर भागते भागते थक गया था और वह और नहीं भागना चाहता था, इसलिए उसने सन्यासी की पोटली में राजकुमारी का हार डाल दिया ताकि वह पकड़ा ना जाए, और अगर हार मिल भी गया तो सन्यासी पकड़ा जाएगा। चिन्ना चोर का क्या जाने वाला है, यही सोचकर उसने सन्यासी की पोटली में राजकुमारी का हार डाल दिया। चिन्ना चोर ने पोटली में हार डालने के बाद पेड़ के नीचे बैठ गया। सन्यासी के बगल में फिर सिपाही वहां आए। फिर उन्होंने चिन्ना चोर से पूछा, क्या यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? तो चिन्ना चोर ने कह दिया, नहीं। इससे सिपाही को कुछ डाउट हुआ, तो सिपाही जब आया तो उसने चिन्ना चोर की तलाशी ली। चिन्ना चोर की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, वही बगल में सन्यासी की पोटली पड़ी थी। तो सिपाही ने जब उसको देखा तो उसमें से राजकुमारी का हार निकला। जब उन सिपाहियों ने सन्यासी से बोल, क्यों चुराया है राजकुमारी का हार? सन्यासी बोला, मैंने नहीं चुराया कोई हार, मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा था और ध्यान में लीन था, मुझे नहीं पता ये हार कैसे आया यहाँ पर। फिर सिपाही ने दोनों को पकड़ के राज्यसभा में पेश किया। राजा के सामने दोनों को खड़ा किया, एक तरफ सन्यासी तो एक तरफ चिन्ना चोर। सिपाही ने राजा को पूरी बात बताई कि किस तरह से पोटली में राजकुमारी का हार मिला। ये सब सुनकर राजा को लगा कि सन्यासी ही चोर है, तो राजा ने सन्यासी को सजा सुनाई। सन्यासी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सन्यासी को कोई गुनाह किए बिना ही उसे सजा मिलते देख सन्यासी को बड़ा गुस्सा आया और सन्यासी ने श्राप दिया राजा को कि राजा, तेरी उम्र सबसे जल्दी दिन पर दिन ढलती जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर तेरी पूरी की पूरी उम्र ढल जाएगी। 15 दिन के अंदर तो बूढ़ा होकर मर जाएगा। सन्यासी ने जब श्राप दिया तब राजा ने गुस्से में आकर सन्यासी को सूली पर चढ़ा दिया। सन्यासी के मरते ही आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा है, कुशल राजा, तूने ये क्या किया? आज तूने बहुत बड़ा पाप किया है और जो सन्यासी ने तुझे श्राप दिया है तू तिल तिल करके मारेगा और तेरी ऐसी मुंह देखकर और लोगों की रूह कांप जाएगी। सन्यासी को सूली चढ़ाने के बाद राजा ने सन्यासी के श्राप को मजाक में लिया और जब आकाशवाणी हुई तो उसे पता चला कि असली चोर कौन था और शाम हो चुकी थी। इसलिए उसने चिन्ना चोर को कर कोठरी में बंद करवा दिया और शाम के समय सूली पर नहीं चढ़ाया जाता था, इसलिए चिन्ना चोर को उसने जेल में बंद करवा दिया। फिर राजा ने राज्यसभा को खत्म किया और रात होते ही राजा अपने कमरे में सोने चला गया। रात बीत गई और एक नया सवेरा हुआ। राजा ने दिन की शुरुआत अंगड़ाई लेते हुए की। जब राजा तैयार हो रहा था तब उसने आईने में देखा और देखकर वह चौंक गया। और वह चौंक इसलिए क्योंकि उसके जो सर के बाल थे और दाढ़ी मूछ थी वह सफ़ेद होने लग गई थी। फिर उसे याद आया कि सन्यासी ने उसे श्राप दिया था, वह मजाक नहीं था और उसे सन्यासी पाखंडी नहीं था, वह एक सच्चा सन्यासी था। ये बात उसे याद आते ही वह राजा पछताने लगा। फिर राजा ने जल्दी
से राज्यसभा बुलाई। राज्यसभा में राजा आए तो उनका ये हाल देखकर सारे के सारे दरबारी चौंक गए। राजा ने कहा अपने दरबारियों से कि जो मेरे सर के बाल है और दाढ़ी मूछ है जो सफ़ेद होने का कारण है वह सन्यासी का श्राप है, और जो भी इस सन्यासी के श्राप का तोड़ लेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन जो मेरी इस समस्या का समाधान की कोशिश करेगा और वह असफल हुआ तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। यह सुनकर राज्यसभा में हर जगह बातें होने लगी और बहुत से यह बात सुनकर डर गए। फिर बहुत लोग आए पर राजा का इस समस्या का समाधान न कर पाए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फिर राजा ने हार मानकर बहुत से सन्यासियों को आमंत्रण भेजा और सन्यासियों ने एक हल बताया उन्हें, और यह भी बताया कि उसको हल करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चतुर और चालाक हो और वह अपनी मौत से ना डरी। राज्यसभा में वह काम करने के लिए सब मना कर रहे थे, क्योंकि अगर वह काम नहीं कर पाए तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी, इसलिए वह मौत के डर से उसे काम को करने से मना कर रहे थे और उस काम में खतरा भी बहुत था। वहीं जेल में बंद चिन्ना चोर के कानों तक ये बात पड़ी। राज्यसभा में बातचीत खत्म होने के बाद फिर राजा ने आदेश दिया कि चिन्ना चोर को जेल से बाहर लेकर आओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। दो सिपाही जेल की तरफ गए और चिन्ना चोर को घसीटते हुए राज्यसभा में हाजिर किया। चिन्ना कर अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, पर राजा ने उसे बात को अनसुना किया। चिन्ना चोर ने बहुत गिड़गिड़ाया, राजा से माफी मांगी, पर राजा का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। फिर चिन्ना चोर के दिमाग में एक युक्ति सूझी और राजा से कहा, जो काम आपके राजा दरबारी नहीं कर पा रहे हैं वह काम मैं करूंगा। ये सुन राजा ने कहा, सिपाही को रुको, चिन्ना चोर को छोड़ो, यह क्या कहना चाहते हैं मुझे सुनना है। चिन्ना चोर ने कहा, जो सन्यासियों ने श्राप का तोड़ बताया है उसको हाल करने की कोशिश करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे भी मुझे मरना है और वैसे भी मुझे मरना है। अगर मैं एक कोशिश करके देख लो, अगर मैं सफल रहा तो आप मुझे अपना आधार राज्य दे देना और मुझे जीवन दान दे देना। राजा ने कहा, तेरी यह गुस्ताखी मेरे सामने शर्त रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो चिन्ना चोर ने कहा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए आपके इस राज्यसभा में कौन है जो आपके श्राप का हल ढूंढने के लिए तैयार है। राजा भी सोच में पड़ गया। राजा को अपने राज्य और अपनी मौत का डर सताने लगा, तो राजा ने सच विचारने के बाद चिन्ना चोर को कहा, ठीक है, मैंने तुमको एक मौका दिया, पर मेरी भी एक शर्त है। यहाँ से तुम जाने के बाद कहीं भाग न जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवारजनों को यहाँ अपनी जेल में बंद करना चाहता हूँ, ताकि कहीं तुम भगाने का अगर सोचोगे तो तुम्हें परिवार का ख्याल आ जाए और तुम अपने भगाने का ख्याल छोड़ सकूं। तुम्हारे परिवार के यहाँ रहते हुए तुम भागने का सोच भी नहीं सकते। फिर चिन्ना चोर ने सोच समझने के बाद हाँ कह दी और चिन्ना चोर के परिवार को चिन्ना चोर के सामने लाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर चिन्ना चोर राजा के श्राप का हल ढूंढने निकल पड़ा। रजो को उन सन्यासियों ने क्या हल बताया था राजा को? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसको हम अगले भाग में जानेंगे। चिन्ना चोर और राजा के बीच में बात होते ही राजा ने कहा, ठीक है, जाओ करो कोशिश मेरे श्राप का हल लाने की। अगर नहीं ला सके तो सजा के लिए तैयार रहना। और हाँ, एक बात और तुम्हें बता दूं, कितने ही लोग मेरा श्राप का हल ढूंढने निकले थे। कुछ लोग तो सही सलामत आ गए और कुछ लोग वहीं मारे गए, और जो सही सलामत आए उन्हें मैं सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए बात ध्यान रखना, अगर हल ढूंढने बगैर यहाँ आए तो मैं मार दूंगा, या तो तुम वहीं मर जाओगे। और अगर मेरे समस्या
समस्या का समाधान कर दिया तो आधा राज्य तुम्हारा और तुम्हारी सजा भी माफ, सिर्फ एक मौका है तुम्हारे पास। ये सब सुनने के बाद चिन्नाचोर राजमहल से बाहर निकल गया राजा की समस्या का समाधान लेने। फिर चिन्नाकर घूमते 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 एक जंगल में पहुंचा। भूखे प्यासे बिलखते हुए उसको 5 दिन हो गए हैं। फिर वह एक जगह देखकर बैठ जाता है और वही सो जाता है। जब सो जाता है फिर आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है, और नींद इसलिए आई है क्योंकि पेड़ पर बैठकर 2 लोग बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुनते सुनते चिन्नाचोर की नींद खुल गई। जो 2 लोग पेड़ पर बैठे थे वह और कोई नहीं 2 भूत थे। एक भूत का रहा था ये चिन्नाकर भी वहीं से आया है राजमहल से। जैसे सब आए थे राजा के श्राप का हल ढूंढने, वैसे ये भी आया है। जैसे हमने उन लोगों को मार दिया वैसे हाय इस चोर को भी हम मार देंगे। इन दोनों भूतों की बातें सुनकर चिन्नाकर डर गया। चिन्नाचोर मन में सोचने लगा कि ओ अच्छा, बाकी सब जो आए थे राजा के श्राप का हल ढूंढने तो उनको इन लोगों ने मारा है। ये सोचकर चिन्नाचोर और भी डर गया। फिर चिन्नाचोर मन में सोचने लगा चिन्ना कुछ सोच नहीं तो तू मरा जा वाईजीए। फिर दोनों भूतों में से एक बहुत बोलता है अब इंतजार नहीं होता, चलो इसे मरने चलते हैं। दूसरा भूत भी बोलता है हाँ भाई चलो चलो, मुझे भी सब्र नहीं हो रहा। जब दोनों भूत चिन्नाचोर की तरफ आ रहे थे तब चिन्नाचोर की घिघी बैंग गई, जैसे कि चिन्नाचोर को सांप सुन गया हो। डर के मारे सुनना पड़ गया भूतों के एक एक कदम से, जैसे कि करके सांसें थम रही हो, दिल की धड़कन रुक सी गई हो। फिर चलते चलते बहुत चिन्नाकर के बगल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद भूतों ने कहा चिन्ना उठा, तेरा मौत आई है, तेरी मौत से रूबरू तो हो। चिन्नाकर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था, सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा था। भूतों के कहने पर भी जब चिन्नाचोर नहीं उठा तो एक भूत ने चिन्नाचोर को लात मारी और लाठी खाते हाय चिन्ना उठ गया। चिन्ना नाटक करते हुए बोला आप दोनों कौन हैं? तो भूत बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कौन हैं? चिन्नाचोर नाटक करते हुए बोला मुझे कैसे पता होगा आप दोनों कौन हैं? एक भूत गुस्से होते हुए बोला हम भूत हैं। चिन्नाचोर वाला मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो भूत बोला रुको मैं विश्वास दिलाता हूं। फिर भूत ने एक किया तो एक पेड़ कट के गिर गया। चिन्नाचोर को तो पता था ये भूत है, फिर भी वह नाटक करते हुए बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल आंधी तूफान आया था, पेड़ कमजोर हो गया और आज गिर गया। उसमें से एक भूत को गुस्सा आया आप क्या करके दिखाऊं मैं, वह सोच ही रहा था तो उसे भूत के अपने पैरों पर नजर पड़ी। फिर वह भूत बोला चिन्नाचोर को जरा मेरे पैरों को देख। तो उसने भूतों की तरफ पैरों के देखा और देखते हाय डरने का नाटक करने लगा। भूत बोला आप पता चला हम कौन हैं? फिर चिन्नाचोर बोला भूत महाराज आपको मुझसे क्या काम है जो इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो? भूत बोला मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने आया हूँ। चिन्ना बोला नहीं नहीं भूत महाराज मुझे मत खाना, अगर आपने मुझे खा लिया तो राजा मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा जो एक श्राप से जूझ रहा है, वह भी मेरी एक गलती के कारण। फिर भूत बोला वैसे भी तो मरने वाला है राजा के हाथों, तो तू मेरे हाथों मर जा। चिन्ना बोला अगर आप मुझे मार दोगे यहाँ तो राजा वहाँ मेरे परिवार को खत्म कर देगा, और अगर मैं राजा के हाथों मरता हूँ तो मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं है, पर मैं मरना नहीं चाहता था और ना मेरे परिवार को मारते देखना चाहता था मैं, इसलिए मैं राजा के श्राप का हल ढूंढने निकल पड़ा। भूत बोले नहीं हम भूखे हैं, हमें तुम्हें खाना है। फिर चोर ने कहा अच्छा मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ। भूत बोल कैसा वादा? मैं राजा के श्राप का हल ढूंढ के मैं आता हूँ, राजा के श्राप का समाधान हो जाता है और मैं राजा और परिवार जनों से आखिरी मुलाकात करने के बाद मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगा, तो आप फिर मुझे खा सकते हैं, यह मैं वादा करता हूँ। दोनों भूत सोचने लगे। फिर एक भूत ने कहा ठीक है पर हम एक शर्त पर हम यहाँ से तुम्हें जाने देंगे। चिन्ना खुशी से फिर बोला को महाराज आपकी जो शर्त है मुझे मंजूर है। भूत बोला पहले सुन तो लो। चिन्ना बोला हाँ ठीक है बोलो। तो मैं हमारे साथ एक शपथ लेनी होगी और यह शपथ अगर तुमने तोड़ी तो तुम वही के वही मर जाओगे। चोर बोला ठीक है। एक भूत ने कहा चोर को तुम्हारे एक सर का बल दूं। फिर भूत को चिन्ना एक सर का बल देता है और दोनों भूत भी अपने सर से एक एक बाल निकलते हैं और तीनों बोल को इकट्ठा कर देते हैं और तीनों लोग एक भूत के हाथ में तीनों लोगों के सर के बाल थे और उसकी मुट्ठी पर चिन्ना ने हाथ रखकर शपथ खाई। फिर भूतों ने चिन्ना को वहां से जाने दिया। चिन्ना ने कहा जान बच्ची अभी इन भूतों से बाकी का बाद में देखेंगे, अभी तो जान सलामत है, पहले राजा का श्राप के समस्या का समाधान करना है। फिर चिन्ना याद करता है कि सन्यासियों ने राजा
राजा के श्राप का हल क्या बताया था। सन्यासियों ने कहा था राजगढ़ से 500 किलोमीटर दूर देवनागरी नामक गांव है और उस गांव में बद्री नाम के सन्यासी रहते हैं जो कि कई सालों से तपस्या में लीन है। तकरीबन 20 सालों से वह तपस्या कर रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है और इतनी शक्ति होने का ये राज है कि वह 20 सालों से जो तपस्या कर रहे हैं उसकी वजह से उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि वह किसी को भी वरदान दे दे और किसी को भी श्राप मुक्त कर सकते हैं। पर वह इस शक्ति का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें 20 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप उन्हें मिला है। अब वह इस शक्ति कैसे इस्तेमाल में लेना है राजा जी, उसका फल निकालो इतनी आसानी से। देव सन्यासी अपने इस शक्ति किसी का शराब तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे ये हम नहीं जानते। अगर आपके पास कोई युक्ति है तो आप लगाए, न जाने कहाँ हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसी कोशिश के चलते राजा ने बहुत सारे लोगों को भेजा था जो भूतों का आहार बन गए थे। ऋषि तक तो पहुँचने का उनका रास्ता भी नहीं मिला। चोर जब भूतों के पास से निकल रहा था तब भूतों ने कहा था कि तुम इतना आसान जो समझ रहे हो उठी ना है। नहीं, चिन्ना ने कहा ऐसा क्यों, मुझे सिर्फ बद्री सन्यासी के पास जाना है और उनसे वरदान में लेना है कि राजा का श्राप मुक्त हो जाए। भूतों ने कहा ऐसा तुम्हारा सोचना है पर रास्ते में बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं, जानलेवा है और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कह रहा हूँ संभाल के जाना। बहुत समय की बात है जब परियों धरती पर आती रहती थी और परियों का देश में सब परियों से पावरफुल एक परी रहती थी। इसका नाम रोही था पर उसमें एक खामी थी। रोही सर्व संपन्न परी थी पर एक चीज की उसमें खामी थी और वह था कि परी वह बहुत काली थी। रोही परी को सब पसंद तो करते थे पर रोही परी जानती थी कि सब परियां उसके रंग को देखकर मुंह बना लेती थी। रोही परी जानती थी कि सब परियां कुछ कहती तो नहीं पर मन में वह मुझे कोसती होंगी कि कहाँ काली परी सब की रानी बन गई। यही सोच सोच के रूही परी टेंशन में रहती थी पर वह किसी को कुछ बोलती नहीं थी। आरोही परी रानी किसने बनी, क्योंकि जो पुरानी रानी परी थी उसकी माँ थी पहले और उसकी माँ ने ये रानी परी का पद रूही परी को दिया। और धरती पर कुछ साधु संत यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ तो 10 से 15 दिन से कर रहे थे और कुछ लोग राक्षस उनको परेशान करने आ जाते थे और उनका यज्ञ होने नहीं देते थे। तो साधु संतों ने एक परी से मदद मांगी। उसने साधु संतों की मदद करने की कोशिश की पर उन राक्षसों को वह हरा ना सकी और ये देखकर साधु संतों की आशा टूटने लगी कि अब हमारी मदद कौन करेगा। मैं जिस परी ने राक्षसों के साथ लड़ाई की थी उसने साधु को कहा आप चिंता ना करो, हमारी जो रानी परी है उनका नाम रूही है, वह सबसे पावरफुल है, हम पारियों में वह आपकी मदद अवश्य आए और यह राक्षसों को हरा के भगा देंगे। ये सुनकर सारे संतों के खुशी का ठिकाना ना रहा। जिस परी ने राक्षसों के साथ लड़ाई की थी वह परी रूही परी के पास जाती है और सारी समस्या उन्हें बताती है। रूही परी धरती लोक में जाती है और साधु संतों से मिलती है। साधु संतों के सारी बातें सुनने के बाद रूही परी ने साधु संतों से कहा कि मैं अगर उन राक्षस से लड़ूंगी तो मेरे आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाएगी और परी साधुओं की मदद करने से इनकार कर देती है। साधु संतों के लाख कहने पर भी वह परी नहीं मानी। फिर साधु संतों ने कहा अगर आपने हमारी मदद की तो हम जो यह आपके काले रंग का समाधान कर सकते हैं जिससे आप सुंदर दिखने लगा सकते हो। ये सुनकर रूही परी का खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने साधु संतों की मदद करने के लिए हाँ कह दी। और यह सुनकर साधु संत जो है निश्चित हो गए। फिर साधु संत जो है यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस फिर एक बार आए पर इस बार राक्षसों के रास्ते में रूही परी खड़ी हुई थी साधु संतों की रक्षा करने के लिए। फिर वही परी ने राक्षसों से खूब लड़ाई करी और जीत हासिल करी। फिर साधु संतों ने जो वादा किया था रूही परी से, उन साधु संतों ने रूही परी से कहा कि हमें आपके लिए यज्ञ करना होगा और इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा। और साधु संत लोग जुड़ जाते हैं यज्ञ करने में। साधु संत को हो जाते हैं यज्ञ करते हैं, दिन हो जाते हैं बहुत। फिर एक दिन इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और साधु संतों के पास अटैच और उन्हें एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं उसे रूही रानी परी को खिला देना, इससे उनका सौंदर्य बढ़ जाएगा। और साधु संत रानी परी को वह जड़ी बूटी खिला देते हैं और रूही रानी सुंदर हो जाती है और सब खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।
एक समय की बात है जब अकबर अपने खास अंगरक्षकों के साथ भेस बदल के अपनी सल्तनत का मुहैया कर रहा था, तब घूमते घूमते वो एक खास जगह जा पहुंचा जो था धोबीघाट। ये खास इसलिए था कि यहाँ सिर्फ शाही परिवार यानी कि राजा और रानियों के ही शाही कपड़े धुले जाते थे, बाकी उनके अलावा किसी के कपड़े वहाँ धुलने की आज्ञा नहीं थी। तो अकबर को हुआ कि क्यों ना आज इसकी ही कुछ खबर ले ली जाए। तो वहां का नज़ारा देखते देखते अकबर वहां जा पहुंचा जहां उसके और उनकी बेगम के कपड़े धुल रहे थे। लेकिन उतने में ही अकबर को एक धोबी उनके कपड़े धोते हुए दिखा, तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो उसे कुछ देर देखता ही रह गया। उतने में उस धोबी की नज़र कपड़े धोते धोते उससे जा मिली। तो उस धोबी को कुछ अनजान जान पड़े। धोबी ने पूछा, कौन हो भाई, यहाँ कैसे आ पहुँचे? अकबर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि ऐसा उसको पूछने की हिम्मत कोई करता नहीं था। तब उसके अंगरक्षक जो कि साथ में ही खड़े थे उन्होंने बोला, भाई हम तो बंजारे हैं, यहाँ गलती से घूमते घूमते रास्ता भूले हैं शायद। इतना कहकर वो सब भी उस धोबी को देखते ही रह गए। उनका भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, सब धोबी को देखते ही रह गए। ये देखकर धोबी को बड़ा अजीब लगा। लेकिन उतने में ही दूसरे रक्षक ने कहा, आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वो धोबी बिल्कुल अकबर की तरह दिख रहा था, हूबहू उसके जैसा। अकबर अपने महल में पहुंचा और बड़ी गहरी सोच में डूब गया। ये देखकर कुछ रक्षक बोल पड़े, हुकुम हम जानते हैं आप उस धोबी के बारे में सोच रहे हैं, आप उसके दरबार में बुलाएं। तब अकबर को विचार आया कि शायद उसकी माताजी हमारे महल में काम किया करती होंगी। सबने उसकी बात में अपनी हामी भरी तो अकबर भी बड़ा खुश हो गया और बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसको महल में बुलवाया। धोबी को खबर मिलते ही वो राजदरबार में जा पहुंचा। लेकिन अकबर को ये डर था कि कहीं वो भी मुझे ये चेहरे के साथ में देख ना ले। ये जान के उसने अपनी शकल पर नकली दाढ़ी लगा ली। अब अकबर पूरा अलग नजर आ रहा था। राजदरबार की कार्यवाही शुरू हुई और वो धोबी आ पहुंचा महल में। अकबर ने धोबी को बुलाया तो धोबी आगे आया और बोला, हुकुम गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जान सकता हूँ कि माजरा क्या है, कोई गलती हुई क्या? मंत्री ने कहा, नहीं हुकुम, ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी अम्मा यहाँ काम किया करती थी पहले? धोबी ने कहा, नहीं सरकार, लेकिन हमारे पिताजी महल में काम किया करते थे। ये सुनकर तो डे से अकबर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसकी हालत सच में धोबी के कुत्ते जैसी हो गई बेचारा। ना कुछ कहा जा सके, ना अब रहा जा सके। अकबर बेचारा कहीं किस्तों में मारा। बहुत समय की बात है जब परियां धरती पर आती रहती थी और परियों का देश में सब परियों से पावरफुल एक परी रहती थी। इसका नाम रोही था, पर उसमें एक खामी थी। रोही सरपन परी थी, पर एक चीज़ की उसमें खामी थी और वह था कि परी वह बहुत काली थी। रोही परी को सब पसंद तो करते थे, पर रोही परी जानती थी कि सब परियां उसके रंग को देखकर मुँह बना लेती थी। रूही परी जानती थी कि सब परियां कुछ कहती तो नहीं, पर मन में वह मुझे कोसती होगी कि कहाँ काली परी सब की रानी बन गई। ये सोच सोच कर रूही परी टेंशन में रहती थी, पर वह किसी को कुछ बोलती नहीं थी। रूही परी रानी किसने बनी क्योंकि पुरानी रानी परी थी, उसकी माँ थी पहले, और उसकी माँ ने ये रानी परी का पद रूही परी को दिया। और धरती पर कुछ साधु संत यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ तो 10 से
15 दिन से कर रहे थे और कुछ लोग राक्षस उनको परेशान करने आ जाते थे और उनका यज्ञ होने नहीं देते थे। तो साधु संतों ने एक परी से मदद मांगी। उसने साधु संतों की मदद करने की कोशिश की, पर उन राक्षसों को वह हरा ना सकी। और ये देखकर साधु संतों की आशा टूटने लगी क्योंकि अब हमारी मदद कौन करेगा। जिस परी ने राक्षसों के साथ लड़ाई की थी, उसने साधु को कहा, आप चिंता ना करो, हमारी जो रानी परी है उनका नाम रूही है, वह सबसे पावरफुल है। हम रानियों में वह आपकी मदद अवश्य करेगी और ये राक्षसों को हरा के भगा देंगे। ये सुनकर सारे संतों की खुशी का ठिकाना न रहा। जिस परी ने राक्षसों को साथ लड़ाई की थी, वह परी रूही परी के पास जाती है और सारी समस्या उन्हें बताती है। रूही परी धरती लोक में जाती है और सब संतों से मिलती है। साधु संतों के सारी बातें सुनने के बाद रूही परी ने साधु संतों से कहा कि मैं अगर उन राक्षस से लड़ूं तो मेरी आधी से ज़्यादा शक्ति खत्म हो जाएगी। और परी साधुओं की मदद करने से इनकार कर देती है। साधु संतों के लाख कहने पर भी परी नहीं मानी। फिर साधु संतों ने कहा, अगर आपने हमारी मदद की तो हम ये आपके काले रंग का समाधान कर सकते हैं, जिससे आप सुंदर दिखने लग सकती हो। ये सुनकर रूही परी का खुशी का ठिकाना न रहा और उसने साधु संतों की मदद करने के लिए हाँ कह दी। और ये सुनकर साधु संतों जो है निश्चित हो गए। फिर साधु संतों जो हैं यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस फिर एक बार आए, पर इस बार राक्षसों के रास्ते में रूही परी खड़ी हुई थी साधु संतों की रक्षा करने के लिए। फिर वही परी ने राक्षसों से खूब लड़ाई की और जीत हासिल करी। फिर साधु संतों ने जो वादा किया था रूही परी से, उन साधु संतों ने रूही परी से कहा कि हमें आपके लिए यज्ञ करना होगा और इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा। और साधु संत लोग जुड़ जाते हैं यज्ञ करने में। साधु संत को हो जाते हैं यज्ञ करते हैं। दिन हो जाती है बहुत। फिर एक दिन इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, साधु संतों के सब पास आते हैं और उन्हें एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि उसे रानी परी को खिला देना, इससे उनका सौंदर्य बढ़ जाएगा। और साधु संत रानी परी को वह जड़ी बूटी खिला देते हैं और रूही रानी सुंदर हो जाती है और सब कुछ खुशी से जीवन बीतने लगता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास के पास एक अद्भुत घड़ा था जो कभी खाली नहीं होता है। गांव वाले हर बार उससे पूछते थे कि वह काम कैसे करता है, लेकिन रामदास सिर्फ हंसता और कहता, एक दिन मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाऊंगा। गांव में एक लड़का था, उसका नाम आशीष था। वह रोज रामदास के
घर आकर उसकी कहानियों का आनंद लेता था। एक दिन रामदास ने आशीष को वह अद्भुत घड़ा दिखा दिया और कहा, आशीष, ये घड़ा कभी खाली नहीं होता है। आशीष ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रामदास ने कहा, ये एक जादूगर का घड़ा है जो किसी भी चीज़ को दोहराता रहता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करो। आशीष ने घड़े को उठाकर घर ले जाकर खुशी से अपने माता पिता को दिखाया। वह सभी हैरान रह गए और उसकी बातों में विश्वास नहीं किया। जब आशीष ने फिर घड़े को घर ले जाकर रामदास को बताया तो रामदास ने उसे कहा, ये घड़ा तुम्हें एक दिन एक अहम सीख देना चाहेगा। जीवन में जो कुछ भी पाना हो उसके लिए मेहनत करो और ईमानदारी से काम करो। आशीष ने रामदास के शब्दों पर विश्वास किया और वह ईमानदारी से काम करने लगा। उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी से काम करना चाहिए और आत्मविश्वास से हमें कामयाब होना चाहिए। सन्यासी को सूली चढ़ाने के बाद राजा ने सन्यासी के श्राप को मजाक में लिया और जब आकाशवाणी हुई तो उसे पता चला कि असली चोर कौन था और शाम हो चुकी थी। इसलिए उसने चिन्ना चोर को काल कोठरी में बंद करवा दिया और शाम के समय सूली पर नहीं चढ़ाया जाता था, इसलिए चिन्ना चोर को उसने जेल में बंद करवा दिया। फिर राजा ने राजसभा को ख़त्म किया और रात होते ही राजा अपने कमरे में सोने चला गया। रात बीत गई और एक नया सवेरा हुआ। राजा ने दिन की शुरुआत अंगड़ाई लेते हुए की। जब राजा तैयार हो रहा था तब उसने आईने में देखा तो वह चौंक गया और वह चौंका इसलिए क्योंकि उसके सिर के बाल थे और दाढ़ी मूछ भी वह सफ़ेद होने लग रही थी। फिर उसे याद आया कि सन्यासी ने उसे श्राप दिया था, वह मजाक नहीं था। उसे सन्यासी पाखंडी नहीं था, वह एक सच्चा सन्यासी था। ये बात उसे याद आते ही वह राजा पछताने लगा। फिर राजा ने जल्दी से राज्यसभा बुलाई। राज्यसभा में राजा आए तो उनका ये हाल देखकर सारे के सारे सन्यासी चौंक गए। राजा ने कहा अपनी दरबारियों से कि जो मेरे सिर के बाल और दाढ़ी मूछ हैं जो सफ़ेद होने का कारण है वह सन्यासी का श्राप का है और जो भी इस सन्यासी के श्राप को तोड़ लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जो इस सन्यासी का समस्या का समाधान की कोशिश करेगा वह असफल हुआ तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। ये सुनकर राज्यसभा में हर जगह बातें होने लगी और बहुत से ये बात सुनकर डर गए। फिर बहुत लोग आए पर राजा का इस समस्या का समाधान ना कर पाए और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर राजा ने हार मानकर बहुत से सन्यासी को आमंत्रण भेजा और सन्यासियों ने एक हल
बताया उन्हें और ये भी बताया कि उसको हल करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चतुर और चालाक हो और वह अपनी मौत से ना डरे। राज्यसभा में वह काम करने के लिए सब मना कर रहे थे क्योंकि अगर वह काम नहीं कर पाए तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई चाहिए। इसलिए वह मौत के डर से उस काम को करने से मना कर रहे थे और उस काम में खतरा भी बहुत था। वही जेल में बंद चिन्ना चोर के कानों तक ये बात पड़ी। राज्यसभा में बातचीत खत्म होने के बाद फिर राजा ने राज्य आदेश दिया कि चिन्ना चोर को जेल से बाहर लेकर आओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। 2 सिपाही जेल की तरफ गए और चिन्ना चोर को घसीटते हुए राज्यसभा में हाजिर किया। चिन्ना चोर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था पर राजा ने उसे अनसुना कर दिया। चिन्ना चोर गिड़गिड़ाता रहा राजा से माफ़ी मांगी। राजा का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। फिर चिन्ना चोर के दिमाग में एक युक्ति सूझी और राजा से कहा, जो काम आपके दरबारी नहीं कर पाए वह काम मैं करूँगा। ये सुनकर राजा ने कहा, सिपाही को रोको, चिन्ना चोर छोड़ो। ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे सुनना है। चिन्ना चोर ने कहा, सन्यासियों ने श्राप दिया था, तोड़ बताया है, उसको हल करने की कोशिश करने के लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि ऐसा भी मुझे मरना है और वैसे भी मुझे मरना है। अगर मैं कोशिश करके देख लो, अगर मैं सफल रहा तो आप मुझे अपना आधा राज्य देना और मुझे जीवन दान देना। राजा ने कहा, तेरी ये गुस्ताखी, मेरे सामने शर्त रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चिन्ना चोर ने कहा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, आपके इस राज्यसभा में कौन है जो आपके श्राप का हल ढूंढने के लिए तैयार है? राजा भी सोच में पड़ गया। राजा को अपने राज्य और अपनी मौत का डर सताने लगा। तो राजा ने सोच विचार के बाद चिन्ना चोर को, ठीक है, सोच विचार करने के बाद चिन्ना चोर को कहा, ठीक है, मैंने तुमको एक मौका दिया पर मेरी भी एक शर्त है। ये यहाँ से तुम जाने के बाद कहीं भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार जनों को यहाँ अपनी जेल में बंद करना चाहता हूँ ताकि कहीं तुम भागने का अगर सोचोगे तो तुम्हें परिवार का ख्याल आ जाए और तुम अपनी भागने का ख्याल छोड़ सको। तुम्हारे परिवार के यहाँ रहते हुए तुम भागने का सोच भी नहीं सकते। फिर चिन्ना चोर ने सोचा समझने के बाद हाँ कह दिया और चिन्ना चोर के परिवार को चिन्ना चोर के सामने लाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर चिन्ना चोर राजा के राज्य श्राप का हल ढूंढने निकल पड़ा। राजा को उन सन्यासियों ने क्या हल बताया था उसको हम अगले भाग में जानेंगे। एक समय की बात है जब अकबर अपने खास अंग रक्षकों के साथ
वेश बदल के अपनी सल्तनत का मुहिम कर रहा था। तब घूमते घूमते वो एक खास जगह जा पहुंचा, जो था धोबी घाट। ये खास इसलिए था कि यहाँ सिर्फ शाही परिवार यानी कि राजा रानियों के ही शाही कपड़े धुले जाते थे। बाकी उनके अलावा किसी के कपड़े वहाँ धुलने की आज्ञा नहीं थी। तो अकबर को हुआ कि क्यों न आज इसकी कुछ खबर ले ली जाए। तो वहाँ का नज़ारा देखते देखते अकबर वहाँ जहाँ पहुँचा जहाँ उसके और उनकी बेगम के कपड़े धुल रहे थे। लेकिन उतने में ही अकबर को एक धोबी उन्हीं के कपड़े धोते हुए दिखा। तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो उसे कुछ देर देखता ही रह गया। उतने में उस धोबी की नज़र कपड़े धोते धोते उससे जा मिली। तो उस धोबी को कुछ अनजान जान पड़े। धोबी ने पूछा, कौन हो भाई, यहाँ कैसे आज पहुँचे? अकबर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि ऐसा उसको कुछ पूछने की हिम्मत कोई करता नहीं था। तब उसके अंगरक्षकों की जो कि साथ में ही खड़े थे, उन्होंने बोला, भाई हम तो बंजारे हैं, यहाँ गली से घूमते घूमते रास्ता भूले हैं शायद। इतना कहकर वो सब भी उस धोबी को देखते ही रह गए। उनका भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सब धोबी को देखते ही रह गए। यहाँ देखकर धोबी को बड़ा अजीब लगा। लेकिन उतने में ही दूसरे रक्षक ने कहा, आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वो धोबी बिल्कुल अकबर की तरह लग रहा था, हूबहू उसकी जैसा। अकबर अपने महल में पहुंचा और बड़े गहरी सोच में डूब गया। ये देखकर कुछ रक्षक बोल रहे, हुकुम, हम जानते हैं आप उस धोबी के बारे में सोच रहे हैं। आप उसके दरबार में बुलाएं। तब अकबर को विचार आया कि शायद उसकी माताजी हमारे महल में काम किया करती होगी। सब ने उसकी बात में अपनी हामी भरी। तो अकबर भी बड़ा खुश हो गया और बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसको महल में बुलवाया। आगे क्या हुआ हो वो जानने के लिए कमेंट करें और इस से जुड़े रहें। धोबी को खबर मिलते ही वो राज दरबार में जा पहुंचा। लेकिन अकबर को ये डर था कि कहीं वो भी मुझे ये चेहरे के साथ में देख न ले। ये जान के उसने अपनी शक्ल पर नकली दाढ़ी लगा ली। अब अकबर पूरा अलग नज़र आ रहा था। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई और वो धोबी आ पहुंचा महल में। अकबर ने धोबी को बुलाया तो धोबी आगे आया और बोला, हुकुम, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जान सकता हूँ कि माजरा क्या है, कोई गलती हुई क्या? मंत्री ने कहा, नहीं हुकुम, ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी अम्मा यहाँ काम किया करती थी पहले? धोबी ने कहा, नहीं सरकार, लेकिन हमारे पिताजी महल में काम किया करते थे। ये सुनकर तो जैसे अकबर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी इस हालत सच में धोबी के कुत्ते जैसी हो गई। बेचारा ना कुछ कहा ना जा सके ना अब रहा जा सके। अकबर बेचारा कहीं किस्तों में मारा